सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से छत्तीसगढ़ को काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय जहां पर नक्सलवाद से जुड़े मामलों को लेकर कहते हुए नजर आए कि एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है और ये संकल्प सरकार की तरफ से लिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और ऐसे में इसी लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। विकास के लिए एक बाधक है नक्सलवाद, तो इसको हटाना जरूरी था। और क्योंकि केंद्र में भी हम लोग की सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को फायदा मिल रहा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इस देश से मतलब समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करना है। भोपाल की एक शांत कॉलोनी में सोमवार की रात वो हादसा हुआ जो किसी अफसाने की तरह लगता है। एक ऐसा मंजर जहां बिजली के गुल हो जाने से एक मासूम बच्चा लिफ्ट में फंस गया और अपने बच्चे की चीख सुनकर उसका पिता सदमे में इस दुनिया से रुखसत हो गया। भोपाल का होशंगाबाद रोड रॉयल फार्म विला कॉलोनी का 307 नंबर फ्लैट, जहां अब सिर्फ एक दिया टिमटिमा रहा है। कभी यहाँ हंसी की आवाजें गूंजती थी, पर अब हर चीज जैसे चुप है, गुमसुम है। ऋषिराज भटनागर उम्र 51 साल, पत्नी पारुल और 2 बेटों के साथ एक आम जिंदगी जी रहे थे जिसमें संघर्ष था, उम्मीदें थीं और पिता होने का बोझ भी। सोमवार रात की आंधी आई और अपने साथ बिजली ले गई। रात के 10 बजे होंगे। पिता ने अपने 8 साल के बेटे देवांश से कहा, जा बेटा ऊपर घर चला जा। देवांश लिफ्ट में चढ़ा ही था कि बिजली ने दम तोड़ दिया। लिफ्ट अटक गई और बच्चा अंदर फंस गया। पापा पापा, देवांश की आवाज लिफ्ट की दरारों से बाहर निकली और एक पिता के दिल को सीधा चीरती चली गई। ऋषिराज भागे, सीढ़ियां चढ़े उतरे, फिर जनरेटर तक पहुंचे। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और दिल शायद इस तेज रफ्तार को झेल न सका। 3 मिनट बाद लिफ्ट खुली। देवांश बाहर आ गया, लेकिन उसके पिता जमीन पर गिर चुके थे। राजधानी भोपाल के रॉयल विला पाम में जो है ये फ्लैट है और ये लिफ्ट है। खासतौर पे लिफ्ट तीसरी मंजिल 307 नंबर फ्लैट की ओर जाती है और जिस पे ऋषिराज भटनागर रहते थे। उनको 8 साल का मासूम इसी लिफ्ट में फंस गया था। लाइट गोल हो गई थी आंधी तूफान के बीच राजधानी भोपाल में, और उसी को बचाने के लिए उसके पिता जो थे वो सामने जनरेटर चालू करने के लिए भागे थे और सीढ़ी उतरते हुए वो भागे हैं वहाँ पर। और यहीं जो घटना स्थल है, यहाँ जो पेड़ है इसके सामने उनके पिता आए और एकदम गश खा के गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जो है उनके पिता को सीपीआर दिया जाता है और सीपीआर जैसे ही दिया जाता है, पहले एक बार वो रिवाइव करते हैं। कॉलोनी के लोग उनको लेकर जाते हैं, अस्पताल की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। इत्तेफाक देखिए, उसी सुबह पारुल ने वट सावित्री के व्रत में अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगी थी। किसे पता था कि शाम तक उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। 3 महीने पहले उनके पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। चाय का प्याला अभी आधा भरा ही था। ऋषिराज न सिर्फ अपने परिवार के सहारे थे, बल्कि पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारियां भी संभालते थे। प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, इंश्योरेंस का काम भी देखते थे। वो उन गिने चुने लोगों में से थे जिनका वजूद खामोशी से चलता था, लेकिन किसी की भी रीढ़ बनता था। 3rd फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर पे उनका घर था, तो 3rd फ्लोर से सीढ़ियों से आए, लिफ्ट तक, जनरेटर तक गए उस समय, और सडन कार्डियक अरेस्ट हुए और फिर उनका सीपीआर किया, पैनिक अटैक आया। हमारे यहाँ सिस्टर हैं तो उन्होंने पल्स चेक करी, पल्स नहीं मिली तो उन्होंने सीपीआर किया, वो रिवर्ट आए। फिर उन्हें तत्काल अपनी गाड़ी से रिवर्ट आने के बाद भी रिवर्ट आए, फिर उन्हें गाड़ी से हम सागर हॉस्पिटल मतलब वो लोग लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मतलब फिर से अरेस्ट। अचानक पावर गया तो लिफ्ट बंद हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बैकअप सिस्टम है, डीजी बैकअप सिस्टम, जो थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाता है। उस दिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा उसमें टाइम लग गया, तो ऋषि भाई वही देखने के लिए गए। तो हुआ ये कि वो ज़्यादा पैनिक में आ गए उस समय सडनली, जबकि इतनी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ज़्यादा पैनिक में आ गए, दौड़ के गए, वो जनरेटर को चालू किया और वापस आए, तब तक लाइट भी आ गई थी एक्चुअली। बट इस उसमें उनकी एक्चुअली हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई।
जितनी तेज थी वो आंधी उतनी ही ढीली थी सोसाइटी की तकनीकी व्यवस्था। जनरेटर ने वक्त पर साथ नहीं दिया, पिता भागते रहे एक मशीन के भरोसे और उसी मशीन ने धोखा दे दिया। अपने बच्चे को घर जाने के लिए उन्होंने बोला था, जो लिफ्ट से जा रहा था तभी अचानक लाइट चली गई थी, तो वो घबरा गए थे लाइट जाने के बाद अंधेरा होने के कारण कि बच्चा लिफ्ट में फंस ना गया हो। इस घबराहट के कारण वो पैनिक होने के कारण उनको कुछ दौरा जैसा कोई चीज़ पड़ा था जिसके कारण वो मूर्छित हो गए थे। सभी चीज़ को जांच में लिया जाएगा कि उसमें ऑटो सिस्टम रहता है या मैनुअली स्टार्ट करना रहता है और क्या कारण रहा, इन सब चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही है। सोसाइटी के लोग अब चुप हैं, तकनीकी खामी की बात को टाल रहे हैं, कह रहे हैं पैनिक नहीं करना था। लेकिन क्या कोई पिता अपने बच्चे की चीख सुनकर पैनिक नहीं करेगा? क्या मशीनें इंसानी जज्बात समझती हैं? 3 मिनट, बस 3 मिनट में एक घर उजड़ गया। कभी देवांश अपने पापा को कहता होगा लिफ्ट में डर लगता है, अब लिफ्ट की वो रात जिंदगी भर का डर बन चुकी है। भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी।